हेलो ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 4 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 3 मार्च, 10 जनवरी, 14 अप्रैल, 1 मई। तो इसका सही आंसर है 3 मार्च को। प्रतिवर्ष 3 मार्च को संपूर्ण देश में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्यजीवों एवं वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया था। 3 मार्च 2014 को पहला वन्यजीव दिवस मनाया गया। तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनके निधन की खबर को सुनते ही संगीत व कला की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। बलदेव शरण नारंग का जन्म नकोदर, पंजाब में हुआ था। संगीत की शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने पिता पंडित केसर चंद से ली थी। पंडित केसर चंद से संगीत की शिक्षा ली थी उन्होंने साल 1973 में डीएवी कॉलेज में बतौर संगीत प्रोफेसर ज्वाइन किया था। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल फागू चौहान हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। तो आइए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे दिया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधेयक को मंजूरी दी है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। तमिलनाडु में ईके पलानी स्वामी मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल वजूभाई वाला हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दे दिया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली टीवी, संसद टीवी, आत्मनिर्भर टीवी, लोक कल्याण टीवी। तो इसका सही आंसर है संसद टीवी। राज्यसभा और लोकसभा का विलय करके एक नया संसद टीवी के नाम से एक चैनल को बनाया गया है। इसमें जो इसके सीईओ हैं वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। दोनों चैनलों के विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था। इसी पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय किया गया है। तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी
का विलय के बाद एक नया टीवी संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 92 अरब डॉलर, 52 अरब डॉलर, 82 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर। तो इसका सही आंसर है 82 अरब डॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। इसमें बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ हैं। इनमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास करने की योजना बनाई जा रही है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 120 करोड़, 125 करोड़, 110 करोड़, 101 करोड़। तो इसका सही आंसर है 101 करोड़ रुपए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति को मंजूरी दी है। राज्य में 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षा और 68 दूसरे हॉस्टल्स का उद्घाटन किया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन हॉस्टल्स में रहने वाले 5,75,000 छात्रों के लिए माई हॉस्टल कार्ड भी लॉन्च किया है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में महिलाओं के 53 वर्ग किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पूजा ढांढा, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, नेहा राठी। तो इसका सही आंसर है विनेश फोगाट। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस स्पर्धा में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व के 7वें नंबर के खिलाड़ी बेलारूस की बेंसा कलांजिस्किया को फाइनल मैच में हराया है। विनेश फोगाट ने इचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा वह 2018 में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक तथा 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में वह स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, मोहित अग्रवाल, रवि कपूर, संजय खान, राहुल सचदेवा। तो इसका सही आंसर है रवि कपूर को लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को इसका CEO बनाया गया है 1 साल के लिए। रवि कपूर 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा वह कपड़ा मंत्रालय में भी सचिव के पद पर रह चुके हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं केनरा बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू करने के लिए व्हाट्सएप के साथ करार किया है, जिसमें ग्राहकों को सुविधा साल भर दिन रात मिलेगी, जिसके लिए ग्राहकों को एक नंबर दिया गया है, उसमें हाय लिख के भेजना होगा, जिससे ये सुविधा ग्राहकों को साल भर दी जाएगी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोरों के जीवाश्मों की खोज की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, अर्जेंटीना, अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में शोधकर्ताओं ने हाल ही में 140 मिलियन साल पहले डायनासोरों के जीवाश्मों की खोज की घोषणा की है। खोजा गया जीवाश्म अर्जेंटीना के पेंटागोनियन जंगल से संबंधित है, जो डायनासोर समूह के सबसे पुराने ज्ञात सदस्य हैं, जिन्हें टिटानोसोर कहा जाता है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया, चीन की कैपिटल है बीजिंग, जापान की कैपिटल है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दून विधानसभा में 29 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में दून विधानसभा में 29 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर 203 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर 203 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं विकासात्मक परियोजनाओं के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच जनवरी 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के बारे में हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी थी, जिसका उद्देश्य आपसी लाभ, समानता और पारस्परिक संबंधों के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, चीन की कैपिटल है बीजिंग। आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।